तो आज हम लोग बिहार बोर्ड वास्तविक संख्या 9th क्लास के वास्तविक संख्या में 1C के लिए 1B तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। 1C के लिए बेसिक क्लास करने वाले हैं। तो देखते हैं पहला पॉइंट क्या है इसमें। पाई एक अपरिमेय संख्या। पाई कैसा ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन है कि पाई डैश संख्या है, परिमेय अपरिमेय, इस तरह से तो लिखना है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। यही 22/7 लिखा रहता है, अप्रोक्सीमेट मान लीजिए 22/7 होता है, तो उसको परिमेय संख्या श्रेणी में रखा जाए। तो पाई एक अपरिमेय संख्या, पाई लिखा है तो अपरिमेय, और 22/7 तो उसमें क्या करना है, परिमेय। तो इसको हम समझ लिए। अब दूसरा, प्रत्येक परिमेय संख्या को दशमलव रूप में बदला जा सकता है। प्रत्येक परिमेय संख्या को दशमलव रूप में बदला जा सकता है। जितनी भी परिमेय संख्या उसको दशमलव रूप में बदल सकते हैं। उसके बाद तीसरे में, अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अनवसानी यानी कि अशांत या असीमित आवृत्ति का होता है। अपरिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार, परिमेय को भी दशमलव में बदल सकते हैं, अपरिमेय को भी बदल सकते हैं, दोनों को बदल सकते हैं। परिमेय का जब दशमलव प्रसार होगा वो शांत और सीमित होगा, यानी कि वो पूरा पूरा कटेगा, किसी संख्या से वो पूरा पूरा दशमलव के बाद विभाजित हो जाएगा। लेकिन अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा, अनवसानी, जिसको हम कहते हैं अशांत या असीमित। अशांत जो पूरा नहीं कटे, और असीमित ये किसी का, इसका सीमा ही नहीं रहेगा, कटने का कोई इसका लिमिट ही नहीं रहेगा, जो कि पूरा पूरा कट जाए। और आवृत्ति का होता है, अशांत आवृत्ति का होता है। इसको हम एग्जाम्पल से समझाएंगे। अब चौथा नंबर में देखना है, यदि सरलतम रूप में परिमेय संख्या का हर, यदि परिमेय संख्या का हर सरलतम रूप में दो अंश बटा, ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर कहते हैं भिन्न में। तो नीचे वाले में यदि 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर m, जहां n तथा m 0 1 2 3 के रूप का, डैश 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 के रूप का हो, तो सीमित दशमलव होगा। इससे समझना है, यदि हर में 2 और 5 पे पावर ये कुछ दिख गया तो उसको क्या कहेंगे, शांत दशमलव। सीमित लिखा रहेगा या शांत दशमलव लिखा रहे। तो एक एक पॉइंट और बचा है, उसको लिखते हैं, उसको समझते हैं, उसके बाद इस पे एग्जांपल हम लोग करेंगे। ये एक्सरसाइज 1C के लिए हम लोग बेसिक क्लास कर रहे हैं। तो एक एग्जांपल, एक चीज और लिखते हैं इसमें। तो देखते हैं, एक टॉपिक जो बचा है उसको समझते हैं। आवर्त दशमलव को p/q के रूप में बदलने का नियम। आवर्त दशमलव वाली संख्या को p/q के रूप में किस प्रकार से बदलेंगे उसको समझते हैं। अंकों को उसी क्रम में लिखने पर प्राप्त संख्या, जो भी अंक रहेगा उसको सेम लिख देना। उसके बाद माइनस प्रथम आवर्त के पहले तक से बनी अंकों की संख्या। प्रथम आवर्त के पहले तक से बनी अंकों, यहाँ जगह नहीं था, माइनस नहीं होता था, इसलिए यहाँ लिखे। अंकों को उसी क्रम में लिखने पर प्राप्त संख्या माइनस प्रथम आवर्त के पहले तक से बनी अंकों की संख्या बाय 10 पे पावर दशमलव बिंदु के बाद अंकों की संख्या, 10 पे पावर दशमलव बिंदु के बाद अंकों की संख्या माइनस 10 पे पावर दशमलव बिंदु के बाद अनावर्त अंकों की संख्या। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एग्जांपल में लिखा रहे, 0.3 को p/q के रूप में बदलें। 0.3 को p/0.3, जो इस तरह का पॉइंट लिखा रहे या इस तरह से दिया रहे, इसको आवर्त कहते हैं। तो ये आवर्त वाले संख्या को p/q के रूप में व्यक्त करना। तो अंकों को उसी क्रम में लिखने पर प्राप्त संख्या। अभी भूल जाना है इसको कि दशमलव भी है और आवर्त भी है। जो अंक दिख रहा है उसको सेम एज इट इज लिख देना, यानी कि 0.3, यानी कि 0.3 ही लिख देंगे, यानी कि ये लिखा है 3। उसके बाद प्रथम आवर्त के पहले तक से बने अंकों की संख्या। प्रथम आवर्त के पहले तक से बनी अंकों की संख्या। प्रथम आवर्त ये है, इससे बनी अंकों की संख्या। अंकों की संख्या एक भी अंक नहीं है, 0 है। यहाँ अंक है ही नहीं, अंकों की संख्या क्या आ जाएगा यहाँ पे, 0। एक भी अंक नहीं है, 0। 0 को यहाँ अंक नहीं मानना है। उसके बाद 10 पे पावर दशमलव बिंदु के बाद अंकों की संख्या। 10 पे पावर दशमलव बिंदु के बाद कितना अंक है, दशमलव के बाद उधर कितना अंक है, 1 है, पावर 1। उसके बाद माइनस 10 पे पावर दशमलव बिंदु के बाद अनावर्त अंकों की संख्या। 10 पे पावर दशमलव बिंदु के बाद अनावर्त अंकों की संख्या एक भी नहीं, 0। ये हो जाएगा 3 में 0 हो जाएगा 3/10 पे पावर 1 10, और 10 पे पावर 0 1, ये हो जाएगा 10 माइनस 1, 3/9 कट के हो जाएगा 1/3। ये हो गया p/q रूप 1/3। तो इसको और एग्जांपल से आगे समझते हैं।
अब दूसरे एग्जाम्पल को इसमें समझते हैं कि दूसरा एग्जाम्पल क्या है। ये इस तरह का संख्या है, आवर्त वाला संख्या, इसको क्यू रूप में व्यक्त करना है। यानी कि इसको देखते हैं, हाँ एक जो लिखा था सूत्र फॉर्मूला लिखा गया था, अंकों को उसी क्रम में लिखने पर प्राप्त संख्या। ये जो अंक लिखा है उसको एज इट इज लिख देना, 253 का 253 माइनस, उसके बाद था प्रथम आवर्त के पहले अंकों से बनी संख्या। मतलब प्रथम आवर्त, ये आवर्त इस पे, यदि आवर्त इस पे रहता तो प्रथम आवर्त से पहले जो अंक बन रहा है 2 होता, लेकिन आवर्त अभी 3 पे, इससे पहले जो अंक बन रहा है तो 3 को ढक लेंगे, इससे पहले 25, 2.5 नहीं, दशमलव भूल जाना, 25 डायरेक्ट ये देखना है 25, इसका मतलब यहाँ लिखेंगे 25, प्रथम आवर्त के पहले अंकों से बनी संख्या। उसके बाद 10 पे पावर, दशमलव बिंदु के बाद अंकों की संख्या, 10 पे पावर जितना अंक है 1 2, तो 10 पे पावर दशमलव बिंदु के बाद अंकों की संख्या 1 2, संख्या 2, माइनस 10 पे पावर दशमलव बिंदु के बाद अनावर्त अंकों की संख्या, अनावर्त अंक जिस पे आवर्त नहीं थे, एक संख्या वैसा है, अनावर्त अंकों की संख्या कितना हुआ 1, पावर देना है 1। यहाँ से 253 में 25 घटाएंगे, तो 253 में 25 घटाएंगे, 13 में 5, ये हो जाएगा 8, और यहाँ बचेगा 4, तो ये हो जाएगा, ये बचेगा 4 4 में 2 2, और ये हो जाएगा 228। यहाँ पे देखना है फिर 10 पे पावर 2 100, 10 पे पावर 1 10, ये हो जाएगा 228/90। ये हो गया इसका पी बाई क्यू रूट। अब अगले टॉपिक को देखते हैं। अगला कुछ बेसिक सही कम कॉन्सेप्ट समझते हैं। बिना भाग दिए बताएं कि किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत अथवा अशांत होगा। यानी कि शांत और अशांत दशमलव संख्याओं को पहचानेंगे बिना भाग दिए। अभी एक सूत्र पढ़े थे इस तरह से कि जिस इसका सूत्र पढ़े थे p बाय 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर n, यदि इस रूप का हो गया कोई संख्या तो ये जो है शांत होगा। क्या होगा? शांत। क्या हो जाएगा? शांत। ऊपर क्या है मतलब नहीं रखना है, नीचे 2 और 5 आना चाहिए, नीचे 2 और 5 दिखना चाहिए, तब वो क्या आ जाएगा? शांत। बस 2-3 कंडीशन याद रखना है यहाँ पे जैसे एग्जांपल 1, जैसे कभी आ गया 1/5, क्या ये शांत दशमलव होगा? पूरा पूरा कटेगा? तो हाँ, ये अभी बताए 2 और 5 दिखना चाहिए, लेकिन दिख तो रहा है 5, लेकिन इसको हम लिख सकते हैं 1/5 पे पावर 1 कुछ नहीं तो 1, और 2 पे पावर 0 लिख सकते हैं। जब ये चीज पढ़ा रहे थे शांत और अशांत, तो इसमें लिखे थे m और n का पावर 0 1 2 3 हो सकता है। ये 2 पे पावर 0 किसी संख्या पे पावर 0 मतलब 1, और 1 और 5 में गुना वही रह जाएगा। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? 5 और 2 दिख रहा है, नीचे सिर्फ 2 और 5 दिखना चाहिए। यहाँ 2 भी दिखा सकते हैं, पावर 0 देके 5 दिखा सकते हैं। ये हो जाएगा शांत। कैसा हो जाएगा? शांत। बस इसी प्रक्रिया से बताते जाए। ऐसे भी इसको चेक कर सकते हैं कि 5 से भाग देना है, एक में लगेगा ना दशमलव, तो 0 उतार सकते हैं, 5 से 2 बार में भाग, ये जो है 0.2 से पूरा पूरा कट गया, ये शांत। यदि ये अशांत रहता है, अभी ये कटता ही नहीं, चलते रहता है ये इस तरह से। तो दूसरा प्रश्न इसी में और देखते हैं। यदि कभी इस तरह से लिखा है 3/2, क्या ये शांत होगा? हाँ, ये भी शांत होगा, क्योंकि नीचे 2 है, हम 5 दिखा सकते हैं, हम 5 दिखा सकते हैं। 3/2, 2 पे पावर 1 और 5 पे पावर 0 कर सकते हैं। इसका 2 और 5 दिख रहा है, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा शांत दशमलव। भाग देके भी देख सकते हैं, 1.5 आएगा। तीसरा प्रश्न, तीसरा तो ये जानते ही हैं, कुछ भी ऊपर रहे लेकिन नीचे 2 और 5 दिख जाए, 2 भी है 5 भी, तब तो ये शांत है। ये क्या हो जाएगा? शांत। अब इसके अलावा जितना बचा है 2 और 5, 2 आना चाहिए, या 2 रहे नीचे, या 5 रहे, या 2 और 5 दोनों रहे, तो ये क्या हो जाएगा? शांत। लेकिन एक कंडीशन और होता है, तीसरा ये था, एक कंडीशन और होता है, इसको समझना है। जैसे 9/75 कभी लिखा है, तो 75 को हम कैसे जानेंगे 2 है कि 5 है, क्या है? तो इसको हम क्या करेंगे इस तरह से, 9 तो 9 ही रहेगा, 75 का गुणनखंड करेंगे इस तरह से। ये किससे भाग? 3 से, 3 से लगेगा 25 बार में, ये 5 गुना 5,
इसका 75 को लिख सकते हैं 3 इंटू 5 इंटू 5। जो कट रहा है उसको कटाना भी है, तो अब यहाँ कट रहा है ये 3 बार में, तो ये हो गया 3 बाय, इसको जब हम लिखेंगे सही ढंग से, दिया गया 3/5 पे पावर 2। हम तो बताइए थे कि 5 आए अकेले, ये क्या हो जाएगा शांत, क्योंकि हम 2 को यहाँ दिखा सकते हैं, 2 पे पावर 0, ये हो जाएगा शांत। और बहुत सारा एग्जांपल लेते हैं, पहले हम इसको मिटा लेते हैं। अब और एग्जांपल इस पे देखते हैं, जिसे कभी लिखा रहे 5/20, मान लीजिए कि 4 नंबर है, ये 5 नंबर हो सकता है, 5/20 इस प्रकार से लिखा रहे, तो ये शांत है या अशांत है, इसको पहचानना है। पहले तो ये 5 से कट रहा है 4 बार में, ये हो गया 1/4, 1/4। अब 4 का गुणनखंड करेंगे तो हम लिख सकते हैं 4 का गुणनखंड 2 पे पावर 2, 5 नहीं है तो 5 पे पावर 0, ये हो जाएगा शांत। ठीक, इस तरह से 5 देखते हैं, कभी इस तरह से लिखा रहे 2/75, 2/75, तो इसको हम 2 का 2 लिखेंगे, 75 का गुणनखंड करेंगे इस तरह से, 75 को लिखेंगे 3 गुना 5 गुना 5। अभी तो कट नहीं रहा है, तो इसका मतलब हो गया 2, 3 पे पावर 2 गुना 5 पे पावर 2। तो हम बताए थे कि नीचे सिर्फ 2 और ऊपर क्या है नहीं अभी देखना, नीचे हमको देखना कि 2 और 5 रहना चाहिए, 2 और 5 गुना में, यहाँ तो 3 आ रहा है, इसका मतलब ये अशांत हो जाएगा, क्या हो जाएगा अशांत। मतलब 5 रहे उसके साथ कुछ भी अलग, 5 और 2 रहे, सिर्फ 2 चलेगा नीचे, सिर्फ 5, 2 रहेगा तो 5 0 पावर दे देंगे, 5 रहेगा तो 2 पे पावर 0 दे देंगे, और 2 और 5 रहे तो ठीक है, उसके अलावा और कुछ भी रहे 2 और 5 के साथ, वो हो जाएगा अशांत। कभी इस तरह से लिखा रहे 3/70, 3/70, तो 70 का गुणनखंड करेंगे इस तरह से, 70 में 2 से भाग देंगे 35, 35 में 5 से भाग देंगे 5 गुना 7, इसको 3 का तो 3 लिखेंगे, लेकिन 70 को लिखेंगे 2 गुना 5 गुना 7। अभी बताए तो ऊपर 3 है, उससे मतलब नहीं है, अभी कट भी नहीं रहा है, कट जाता तो ठीक था। यहाँ 2 और 5 लेकिन 7 गुना में, ये नहीं रहना चाहिए था, तो 2 और 5 सिर्फ रहता तो शांत होता, यहाँ 7 आ गया है एक्स्ट्रा, इसका मतलब ये क्या है अशांत। इस प्रकार से शांत और अशांत दशमलव वाले संख्याओं का पहचान कर सकते हैं। अब आगे आगे कुछ और देखते हैं। शांत और अशांत तो समझ आ ही गया इतना प्रैक्टिस करने के बाद। अब आगे कुछ और देखते हैं। तो अब सीखते हैं कि √2 का मान शुद्ध 2 दशमलव तक निकालें। √2 का मान शुद्ध 2 दशमलव तक कैसे निकालेंगे उसको हम लोग सीखते हैं। √5 लिखा रहे, √7 लिखा रहे, अपरिमेय संख्या ही लिखा रहे हैं इसमें कि रूट इतना का मान शुद्ध 2 दशमलव 3 दशमलव 4 दशमलव जहां तक लिखा रहे उसको निकाल सकते हैं। तो एक सीख लेते हैं, उसके बाद इस प्रश्न के बाद एक्सरसाइज का प्रश्न हल करेंगे। एक्सरसाइज 1C, प्रश्नावली 1C का प्रश्न हल करेंगे। तो √2 का मान पहले सीख लेते हैं कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले लिखना है इस तरह से कॉलम बना लेना है। उसके बाद 2 यहाँ लिख देना, √2 लिखा है 2, और 2 के बाद दशमलव, किसी संख्या के बाद दशमलव रहता है। यदि एक अंक तक मान रहे तो एक बार डबल जीरो, यानी कि एक बार पेयर में 0। यदि 2 अंक तक मान चाहिए तो 2 बार 0, 3 अंक तक मान चाहिए तो 3 बार 0। हम 3 अंक तक निकालेंगे, लिखा है 2, हम 3 तक निकालेंगे। तो यहाँ जो है 3 बार पेयर में 0 चाहिए हमको। क्यों? एक अंक तक मान के लिए 2 0, फिर 2 0, फिर 2 0, 3 अंक तक मान के लिए 3 0। √2 का मान शुद्ध 2 दशमलव तक निकालने लिखा है, तो 2 लिखा है तो 2 का यहाँ 2 लिख के दशमलव लिख के 2 के बाद 0 0 0। अब क्या करना है, अब क्या करना है, यहाँ पे ध्यान देना है। यहाँ पे सेम संख्या बोलना है, यहाँ पे सेम एक जैसा 2 संख्या बोलना है जो कि गुना करने पे 2 के बराबर हो या 2 से छोटा हो। क्या बोले यहाँ पे सेम संख्या बोलना है, यहाँ और यहाँ एकदम सेम संख्या रहना चाहिए। 1 गुना 1 1, 2 गुना 2 4, इसका मतलब 2 से अधिक जा रहा है, तो इसीलिए हम इसको लिखेंगे 1 गुना 1 1। यहाँ लिखेंगे 1 गुना 1, यहाँ भी लिख देंगे 1, यहाँ क्या लिख देंगे 1।
और इसी दो एक में से एक एक यहाँ लिख देंगे और एक दशमलव दशमलव दे देंगे। अब क्या करेंगे, इस दोनों संख्या को जोड़ेंगे, इस दोनों संख्या को जोड़ेंगे, जोड़ के लिख देंगे और एक जगह यहाँ खाली रखेंगे, एक जगह खाली रखेंगे और फिर इस तरह से लाइन खींचेंगे और दो में एक घटा देंगे। यहाँ क्या घटा देंगे, दो में एक आ जाएगा, एक दशमलव भूल जाएंगे, आप दशमलव वहां दे चुके हैं और दो जीरो उतारेंगे, दो जीरो। क्या किए यहां तक में फिर से समझते हैं। रूट 2 लिखा था तो यहाँ 2 लिखे, 2 के बाद दशमलव दिए, किसी संख्या के दाईं हाथ की ओर दशमलव रहता है। उसके बाद एक अंक तक मान, एक बार डबल जीरो, 2 अंक तक मान 2 डबल जीरो, 3 अंक तक मान 3 बार, मतलब तीसरा पेयर जीरो, इस तरह से दिए। उसके बाद यहाँ सेम अंक बोलना है, सेम अंक ज्ञात करना और इसके बराबर हो जाए या इससे छोटा हो जाए और गुना करके यहाँ लिखना है। तो एक गुना एक एक, और इसी दो एक में एक एक को यहाँ लिख दिया, यानी कि वो उस चीज को वहां लिख दिया। अब इस दो में घटा दिए, इसको एक आ गया और 2 जीरो उतार दिए, यानी कि इसको उतार चुके हैं यहाँ पे। अब इस दोनों संख्या को जोड़ के यहाँ लिखेंगे और इस कॉलम को खाली रखेंगे यहाँ पे। अब फिर वही काम करना है, यहाँ सेम अंक बोलना है, समान अंक, और 100 से छोटा रहे या 100 के बराबर हो जाए। तो सेम अंक यहाँ रखना, जैसे यहाँ एक और एक, तो ये हो गया 21, इसको गुना करते हैं, इसको जो है गुना करते हैं, इसको गुना करके यहाँ लिखते हैं, लेकिन जोड़ के यहाँ लिखते हैं, गुना करके यहाँ लिखते हैं, इस दोनों को जोड़ के यहाँ लिखते हैं। तो अब आगे देखते हैं, 21 गुना एक 21, अभी और बढ़ सकते हैं, यहाँ लिखेंगे 22 दो दो, 22 गुना 2 44, अभी और बढ़ सकते हैं, ये हो जाएगा 23 गुना 3 69 69, अभी और आगे जा सकते हैं, 24 गुना 4 96, मतलब 96, 24 गुना 4 96, अभी और बढ़ सकते हैं, 25 गुना 5 125, बढ़े तो आगे चले गए, इसका मतलब 24 गुना 4, यानी कि यहाँ 4 और 4 ही यहाँ रखा जाएगा, यहाँ क्या सेम अंक 4 ही 4। अब इस कॉलम को हम मिटा देते हैं, ये दिए थे समझने के लिए, इसका मतलब यहाँ सेम अंक क्या आ जाएगा, 4 और 4। अब 2 4, एक 4 को यहाँ दे देंगे, दशमलव जो आता है गुना करने के बाद उसको वहां लिखते हैं। अब इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 96, इसको घटाएंगे, घटा के यहाँ लिखते हैं तो हो जाएगा 4 और फिर डबल जीरो उतार देंगे। और यहाँ का प्रोसेस नहीं भूलना, इस दोनों को जोड़ते हैं, 24 + 4 28, फिर वही काम करेंगे, एक एक घर छोड़ के रखेंगे, डब्बा जो है छोड़ के रखेंगे, यहाँ छोड़े रहेंगे, फिर सेम अंक बोलना है। उसके बाद 400 से कम रहे या 400 के बराबर रहे, यहाँ एक और एक 281, ये बन जाएगा एक एक 281 गुना 1 281, यहाँ 2 और 2 रखेंगे, 282 गुना 2 400 से अधिक 500 भी क्रॉस कर जाएगा, इसीलिए यहाँ एक और एक रखाएगा। इसको हम समझने के लिए लिखते हैं एक और एक, और इसी दो एक में एक एक को यहाँ लिख देते हैं। तो मतलब ये जो गुना करते हैं उसमें एक अंक वहां लिखना होता है, 281 गुना 1 281, इसको घटाएंगे, 10 में 1 9, ठीक, यहाँ 9 में 8 1 और 3 में 2 1, और फिर इसको जोड़ते हैं, 281 1 282, फिर यहाँ जगह खाली रखते हैं और डबल जीरो बचा है, इस डबल जीरो को यहाँ उतार देंगे। फिर वही सेम काम करना है, क्या सेम काम, इस जगह रखना है सेम अंक, एक अंक यहाँ दे देना है, सेम अंक रखना है, एक और एक 2082, यहाँ एक और एक 2821 गुना 1 2821, 2 और 2 4000 से कुछ अधिक होंगे, 3 और 3 6000 पहुंचेंगे, 4 और 4 4 और 4 8000, 8 4 12, इस तरह से 4 और 4 5 से तो पार कर देंगे, इसका मतलब 4 और 4 4 गुना 4 16, बाकी 4 रहा, 4 गुना 2 8, 4 12 का 2 बाकी 1 फिर रहा, 8 4 12 1 13, फिर 1 4 2 8, 4 गुना 2 8 1 9, 8 1 9, ये हो गया 9326। इसको घटा देंगे, 10 में 6 4, 9 में 2 7, 9 में 2 7, और यहाँ बचा, यहाँ जो बचा 9 में 8, 8 में 3 8 में 3 5, अब यहाँ जो है 10 में ये 10 था क्या, फिर से 4 16 का 6 बाकी 1 9 9 होता है, यहाँ गलती हो गया है, इसको समझते हैं फिर से, 4 16 का 6 बाकी 1
4 गुना 2 8 1 9, यहाँ 9 होगा। 32, 32 का 2, यहाँ 3 फिर रहेगा, फिर 8 9 10 11, इस तरह से रहेगा 11,296। इसको घटाएंगे तो जगह 10 में 6 4, ठीक। यहाँ पे बचेगा 9, 9 में 9 0, और यहाँ बचा 8, 8 में 2 6, 604, और ये तो 0 0 हो जाएगा इस तरह से। इसका मतलब लास्ट में 604 बचेगा। इससे मतलब नहीं है, अब यहाँ पे देखना 2 4 में 1 4, ये हो गया √2 का मान। √2 का मान निकला 1.414। यही अधिकतर प्रयोग किया जाता है √2 के मान में, अप्रोक्सीमेट APPROX, अप्रोक्स यानी कि लगभग में इसी मान को यूज किया जाता है। √2 का मान 1.414। तो किस तरह से निकाले फिर एक बार समझ लेते हैं। √2 लिखा था, 2 लिखे, 2 के बाद दशमलव, 2 अंक तक मान चाहिए तो 2 डबल 0 यानी कि 2 पेयर लिखेंगे, 3 अंक तक तो 3 पेयर लिखे अंक, ठीक। उसके बाद यहाँ सेम अंक, इससे कम रहना, पहले इसी को देखना है, 2 है तो 1 गुना 1 1 यहाँ लिख दिए। इसमें घटाते हैं, घटा के लिखे और 1 पेयर उतारे, और इस 1 को इधर लिखते हैं, 1 के बाद दशमलव था, यहाँ दशमलव, इस दोनों को जोड़ते हैं, जोड़ दिए 2 1 और 1 2, और यहाँ 100 है। अब सेम अंक चाहिए हमको, सेम अंक चाहिए गुना करके, यहाँ इससे कम रहना है या उसके बराबर रहना। तो 1 से चेक किए, 21 गुना 1 21 नहीं हुआ, 22 गुना 2 नहीं हुआ, 23 नहीं हुआ, और आगे जा सकते हैं, 24 गुना 4 ये 96 तक पहुंचे, 96। फिर इस दोनों को जोड़े 28, या खाली रखे, इसको घटा दिए 4 आया, फिर 1 पेयर उतारे, और 4 1 4 को वहां रख दिए। फिर यहाँ पे सेम अंक रखना है, 281 गुना 1 281, फिर इसको घटाए इतना, फिर पेयर 1 को वहां रखे, फिर इसको जो है जोड़ देना है यहाँ 282, फिर सेम अंक रख के बनाना है, यहाँ इससे कम रहना है। इसके बाद फिर इसको घटा के इस तरह से लिखना है। उसके बाद लास्ट में √2 बराबर 1.414 अप्रोक्सीमेट ये मान है। तो आप लोगों को √5 का मान बताना है, √5 का मान, √5 का मान होमवर्क मेरा। √5 का मान इसी पर आधारित इसी तरह से बनाना है। 2 अंक तक है, 3 अंक तक बना के दिखाना है। √5 का मान इसी तरह से 3 पेयर उतारना है और √5 का मान बताना है। अब कल से हम लोग एक्सरसाइज 1C, कल से प्रश्नावली 1C से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। प्रश्नावली 1C बताना शुरू करेंगे। इस बेसिक क्लास के बाद अपने से भी कोशिश करना है 1C बनाने का, बहुत क्वेश्चन बन जाएगा। तो कल से हम लोग 1C बनाना शुरू करते हैं। आज के लिए बस इतना ही।